हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लिक्विड प्रेशर, तरल पदार्थों पर दबाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पिछली क्लास में हमने ठोस पदार्थों पर दाब के बारे में पढ़ा था और उनके दैनिक अनुप्रयोग, कैसे हाई प्रेशर और लो प्रेशर के द्वारा हम अपने दैनिक कार्यों को बहुत आसान बना सकते हैं। आज की क्लास में हम लिक्विड प्रेशर के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, लिक्विड प्रेशर होता क्या है? तो बहने वाले पदार्थ तरल कहलाते हैं। गैस और द्रव दोनों तरल पदार्थ हैं। वायुमंडल की वायु चारों ओर दाब डालती है और वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब। और जो इसका मान होता है लगभग 100 किलो पास्कल होता है, क्योंकि दाब की इकाई पास्कल होती है। जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको हम बैरोमीटर से नापते हैं। वाहनों के पहिए में हवा का एक निश्चित दाब रखा जाता है। पहियों में हवा का दाब मापने वाले उपकरण का उपयोग वाहनों के पंचर बनाने एवं पहियों में हवा भरने वाली दुकानों में होता है। अगर हम अपने टायर्स में, हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उसमें बराबर उनके हिसाब से प्रेशर नहीं रखेंगे तो एक्सीडेंट्स होने के डर बने रहते हैं। इसीलिए हम समय समय पर अपने टायर्स में हवा की पंचर दुकान में जाके जांच करवाते हैं। जो कुछ वाहन होते हैं उनके टायर में जो दाब आवश्यक होता है निम्नानुसार, जैसे स्कूटर टू व्हीलर होता है, इसमें हमको 110 से लेकर 190 किलो पास्कल का दाब रखना पड़ता है। कार फोर व्हीलर होता है, इसमें 140 से 170 किलो पास्कल। और ट्रक थोड़ा हैवी व्हीकल है, इसमें 450 से लेकर 530 किलो पास्कल का दाब रखना पड़ता है। दाब का मापन हम कैसे करते हैं? ये जो दाब मापन का इकाई होता है, ये हमारी जो यंत्र है दाब मापने को, इसको हम दाब मापी या प्रेशर गेज कहते हैं। इस प्रकार की यू आकार की नली होती है। दाब मापने वाला उपकरण प्रेशर गेज कहलाता है। जैसे यहाँ मैनोमीटर दिखाया गया है, दाब मापने के लिए यूज होता है। इसमें हम प्रेशर जो है इस तरीके से यू आकार की नली होती है और इसमें द्रव भर देते हैं और नली की दोनों भुजाओं में भरे द्रव के तल की ऊंचाई के अंतर द्वारा दाब की माप की जाती है। फर्स्ट पिक में आप देखेंगे, ये देखिए लेवल बराबर है। जब हम यहाँ से प्रेशर डालते हैं तो देखिए तल में अंतर हो रहा है। ये वाला जो नली है इसमें जो भरा हुआ द्रव ऊपर की ओर जा रहा है। और जब हम वैक्यूम करते हैं तो यहाँ मतलब सक करते हैं यहाँ की हवा को, तो यहाँ का तल ऊपर हो जाता है। तो ये जो दोनों भुजाओं में जो अंतर होता है, शून्य से लेके ऊपर और शून्य के नीचे, तो अंतर के द्वारा ही हम दाब की गणना करते हैं। तो ट्यूब जो होता है यू आकार की कांच की नली होती है, इसमें एक द्रव भरा रहता है। नली की दोनों भुजाओं में भरे द्रव के तल की ऊंचाई के अंतर द्वारा हम दाब की गणना करते हैं। जो प्रथम स्थिति है बच्चों, उसमें यू ट्यूब के दोनों सिरे ओपन रहने पर द्रव का तल बराबर होता है। जब हम किसी एक सिरे पर दाब डालते हैं या अन्य पाइप की सहायता से हवा फूंकते हैं तो वायु दाब अधिक हो जाने से यू ट्यूब के उस सिरे में द्रव का तल नीचे चला जाता है और नली के दूसरे सिरे में द्रव का तल ऊपर चढ़ जाता है। नली के दोनों सिरों में द्रव के तल की ऊंचाई के अंतर को ही हम दाब पता कर सकते हैं। यह अंतर बिंदु ओ के ऊपर व नीचे की रीडिंग का कुल योग होता है। आवश्यक तथ्य इसमें यह है कि हम इसको किस तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। यह क्रिया हम किसी भी सिरे से हवा खींचकर भी कर सकते हैं। जब हम मुंह या किसी पाइप की सहायता से हवा खींचते हैं, वैक्यूम क्लीनर की सहायता से, तो जिस भुजा से हवा खींचते हैं वायु दाब कम होने से उस भुजा में क्या होता है, द्रव का तल ऊपर उठ जाता है और अन्य भुजा में द्रव का तल नीचे गिर जाता है। ये जो पिक है देखिए, ये हमारे वायुदाबी बैरोमीटर का एक चित्र है। और ये देखिए यू टाइप की जो ये नली इस तरीके की होती है, इसमें द्रव भरा रहता है। जब हम मुंह के द्वारा किसी पाइप की सहायता से यहाँ पे हवा जब हम इसमें डाल रहे हैं तो देखिए हवा डालने से क्या होता है, यहाँ पे तल चढ़ेगा और यहाँ पे तल नीचे गिरेगा। और जब हम सक करते हैं, मतलब वैक्यूम क्लीनर या मुंह की सहायता से हवा खींचते हैं, तो यहाँ वायु दाब कम होने से यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर की ओर द्रव चढ़ेगा और यह बाहर की हवा यहाँ अंदर जाएगी तो यहाँ का द्रव का तल नीचे होगा। मतलब जब हम हवा डाल रहे हैं तो यहाँ दाब बढ़ रहा है, यहाँ दाब बढ़ने से ये देखिए यहाँ तल दूसरी भुजा में ऊपर चढ़ता है और जब हम यहाँ हवा खींचते हैं तो यहाँ वायु दाब कम होता है, तो यहाँ इस दूसरी भुजा में द्रव का तल नीचे गिरता है। और हम एक शून्य बिंदु यहाँ पे मार्क रहता है, तो ऊपर और नीचे यहाँ दोनों बिंदुओं के बीच में जो द्रव का अंतर होता है उसको हम देख के हम हमारा पता कर सकते हैं कि कितना दाब है। द्रव का दाब, द्रव का दाब क्या होता है, द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है वो उस बर्तन की दीवार पर और तली पर दाब डालता है और जैसे जैसे गहराई बढ़ती है दाब भी बढ़ता जाता है। मतलब जिस साइज के बर्तन में हम द्रव रखते हैं तो
तो जो भरा हुआ द्रव है तली पर के साथ साथ दीवारों पर भी दाब डालता है। समुद्र के अंदर जल दाब डालता है। जो जो हम समुद्र के अंदर गहराई में जाते हैं जल का दाब बढ़ता जाता है। यही कारण है कि समुद्र की गहराई में जाने वाले जो गोताखोर होते हैं वो विशेष प्रकार का सूट पहनते हैं ताकि जो पानी का दाब उनके शरीर को नुकसान न पहुंचा सके। देखिए समुद्र में जा रहे हैं, इनका देखिए स्पेशल विशेष प्रकार का सूट पहनते हैं। और जब पानी के अंदर बहुत गहराई में जाते हैं तो देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सब लेके जाते हैं। और ये जो स्विम सूट टाइप का इनका जो सूट रहता है, इनके बाहरी दाब को सहने की क्षमता होती है। शरीर के दाब और बाहरी दाब के उसको जो है बनाए रखता है, उसके स्तर को कम और ज्यादा नहीं होने देता, जिससे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता। अब द्रवों के दाब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हम जानते हैं। जब हम पानी से भरा ग्लास, बीकर, टब, बाल्टी इत्यादि लेते हैं व किसी सतह या सिर पर रखते हैं तो हमें वजन महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए जब हम सिर के ऊपर कुछ भी भरा पानी से भरा बाल्टी या टब रखते हैं तो सिर पर हमको बहुत ज्यादा बोझ महसूस होता है। ऐसा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। पात्र में भरे जल द्वारा नीचे की ओर ज्यादा दाब आरोपित होता है, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण है नीचे की ओर हर वस्तु को खींचता है। पृथ्वी का एक बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिससे सब वस्तुएं ऊपर जो फेंकते हैं वापस नीचे आती है। इसी तरीके से जो इस पात्र में भरा द्रव है वह भी नीचे की ओर दाब डालता है। अब हम इस दाब को हमारे सिर के ऊपर रखे बोझ को किस तरीके से कम कर सकते हैं? तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था जो कुली लोग हैं टर्बन या पगड़ी का उपयोग करते हैं। तो टर्बन और पगड़ी के कारण सिर पर संपर्क सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और जब क्षेत्रफल बढ़ता है तो दाब कम हो जाता है। तो संपर्क सतह का क्षेत्रफल बढ़ाकर पगड़ी या टर्बन के उपयोग द्वारा हम सिर या सतह पर महसूस होने वाले दाब को कम कर सकते हैं, और इस तरीके से हम हमारे सिर को होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। हम क्यों ज्यादा बोझ लेकर चलेंगे? द्रव का जो दाब होता है पात्र की सभी सतहों पर समान होता है, इसको हमको देखना है। मान लीजिए हम जल से भरा बीकर लेंगे और उसमें दो बिंदु लेंगे। ये हमारा जल से भरा बीकर है, बिंदु ए और बिंदु बी। बिंदु ए सतह पर और बिंदु बी तली पर है। तो हम प्रश्न ये उठता है कि ज्यादा दाब बिंदु ए पर होगा कि बिंदु बी पर होगा? अगर हमको ये देखना है तो हम कैसे करेंगे? चलिए हम इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। ए अथवा बी पर किस पे ज्यादा दाब है इसको देखने के लिए सबसे पहले हम बीकर से जो भरा पानी होगा उसको हम बराबर ऊपर से नीचे तक अलग अलग परतों में बांट देंगे। हर एक परत द्वारा आरोपित दाब नीचे की ओर कार्य करता है, इसलिए प्रत्येक परत अपने नीचे की परत पर नीचे की ओर दाब डालती। देखिए हमने अलग अलग परतें बना दी, और हर परत है जो यह परत इस परत इस परत इस परत ऐसे करके नीचे की ओर दाब डालेगी। तो हम देखते हैं कि इस परत पर ऊपर के 1 2 3 4 5 है ना, ये सतह 6 परत का इस सतह पर ऊपर की 6 परतों का दाब होगा। तो जो बिंदु बी है उस पर जो दाब है ए की तुलना में बिंदु बी पर बिंदु ए की तुलना में परतों की संख्या अधिक है, या ये कहें बिंदु बी पर पानी का भार बिंदु ए की तुलना में ज्यादा है, इसलिए बी पर ए की तुलना में नीचे की ओर ज्यादा दाब कार्य कर रहा है। देखिए इसके ऊपर बहुत सारी परतें हैं ना, तो इस बिंदु पर ज्यादा दाब आरोपित होगा। वेट ऑफ वाटर इज लेस, यहाँ पे पानी का जो वेट है भार है बहुत कम है। देखिए सिर्फ एक परत है। बिंदु बी पर वेट ऑफ वाटर इज मोर, क्यों? इसके ऊपर बहुत सारी परतें, तो इस बिंदु पर क्या हो रहा है, हमको ज्यादा प्रेशर महसूस होता है। इस प्रयोग से हम जानते हैं कि द्रव नीचे की ओर एक दाब आरोपित करते हैं, इसीलिए समुद्र के सतह पर हम जैसे जैसे गहराई पर जाते हैं वैसे वैसे दाब बढ़ता जाता है। एक और एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी टू शो दैट लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के बेस पर ज्यादा प्रेशर होता है, उसको शो करने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। इसके लिए हमको एक पारदर्शी पात्र चाहिए, बैलून चाहिए, धागा एवं पानी चाहिए। दोनों सिरों से खुले पारदर्शी पात्र को लेंगे, चाहे कांच का या प्लास्टिक का। धागे की सहायता से एक सिरे में बैलून बांध देंगे और पात्र को सीधी खड़ी स्थिति में रखेंगे और उसमें कुछ पानी डाल देंगे। हम देखते हैं कि बैलून थोड़ा फूल जाता है, और पारदर्शी पात्र में हम और पानी डालते हैं। दोनों स्थितियों में बैलून में हुए परिवर्तन का हम निरीक्षण करते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है? हम देखते हैं कि द्रव पात्र में नीचे की सतह की ओर दाब डालते हैं। द्रवों द्वारा सतह पर आरोपित दाब पात्र में भरे द्रव की ऊंचाई पर निर्भर करता है। ये देखिए हम ज्यादा ऊंचाई का पानी डालेंगे तो ज्यादा फूलेगा। हमने ये देखिए दोनों तरह से खुले सिरों वाली ट्यूब लिया है, कांच की भी हो सकती है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की भी। धागा से नीचे बैलून बांध देते हैं और इसमें हम पानी डालते हैं। इसमें हमने पानी की मात्रा कम डाली है तो यहाँ पे जो बैलून है वह कम फूला हुआ है,
और हम इसमें ज़्यादा ऊंचाई तक पानी डालेंगे, ग्लास ट्यूब लिया, मोर हाइट ऑफ वाटर कॉलम, मोर बल्गिंग ऑफ रबर बैलून। तो यहाँ पे जो हमारा रबर है, जो बैलून है, वह ज़्यादा फूला हुआ है। तो इससे हमको क्या पता चलता है, द्रव पात्र में नीचे की सतह पर ज़्यादा दाब डालते हैं। तो क्या पानी सिर्फ डाउनवर्ड्स ही दाब डालते हैं, है ना? कोई भी द्रव क्या सिर्फ द्रव की सतह पर ही दाब डालते हैं, द्रव के पात्र की दीवार पर नहीं डालते। तो चलिए हम इसको शो करने के लिए एक अन्य एक्टिविटी करते हैं। हम एक प्लास्टिक की बॉटल लेंगे और साइड में इसमें एक छोटी सी ट्यूब लगा के इसमें क्या करेंगे, बैलून बांध देंगे। फिर हम इसमें पानी डालेंगे। तो देखिए, जब हम इस तरीके की ओपन ट्यूब भी ले सकते हैं, एक सिरे पर ओपन, यहाँ पे हमने साइड में क्या किया है, रबर लगा दिया बैलून, और यहाँ पानी डालेंगे। कम पानी डालेंगे तो साइड का बैलून कम फूला है, और ज़्यादा पानी डाल देंगे, मोर हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, तो ये जो बैलून बंधा हुआ है साइड में ज़्यादा फूलेगा। तो इससे पता चलता है कि जो द्रव होते हैं पात्र की दीवार पर भी दाब डालते हैं, सतह पर तो डालते ही हैं, साथ में दीवार पर भी डालते हैं। हम एक और एक्टिविटी देखते हैं। एक प्लास्टिक कंटेनर में हम पानी लेंगे, वह 5 बराबर सतहों में उनको विभक्त करेंगे और हर एक सतह में छेद करेंगे, जिससे पानी 5 छिद्रों से बाहर निकले। देखिए, हमने कंटेनर लिया, प्लास्टिक की बॉटल, और उसके हमने 5 बराबर बराबर सतहों में डिवाइड कर दिया, और प्रत्येक सतह में हम क्या करेंगे, होल कर देंगे। देखिए, प्रत्येक सतह पे होल कर दिए, पानी भर दिए। अब हम देखेंगे कि 5 छिद्र है, जो 5 छिद्र, 5 छिद्रों से पानी निकल रहा है। 5 छिद्रों से बाहर निकलने वाले पानी पे हम देखेंगे कि कितनी तेजी से किस छिद्र से कितनी दूरी तक पानी जा रहा है। हमने आपको बताया सतह पर प्रेशर ज़्यादा होता है, इस बिंदु पर ज़्यादा प्रेशर होगा, इस छेद पर हाई प्रेशर, और ऊपर के बिंदु जो सबसे ऊंचा बिंदु छिद्र है, वहाँ पे लो प्रेशर होगा। तो आप देख सकते हैं, हम इसको पूरा एक्टिविटी करके भी बताए हैं आपको। यहाँ पे देखिए, पूरा ये पानी जो यहाँ से गिर रहा है, इसकी दूरी जब हम यहाँ से देखेंगे तो कम है, और ये वाला जो छेद है सबसे नीचे, जिस पर सबसे ज़्यादा दाब है, इसके द्वारा निकलने वाला जो पानी काफ़ी दूर तक जा रहा है। तो जो दाब होता है, कंटेनर की दीवारों पर कंटेनर में भरे पानी द्वारा आरोपित दाब है, अर्थात द्रव न केवल नीचे की ओर वरन अपने चारों ओर सभी दिशाओं में दाब डालते हैं। कवर्स मिनिमम डिस्टेंस, कवर्स मैक्सिमम डिस्टेंस, ये मैंने आपको बताया। देखिए, ज़्यादा दूरी तक ये कर रहा है, और इसके पानी, हाँ, आप इसको आसानी से घर में पड़ी वेस्ट यूज्ड बॉटल में भी छेद करके इसको आसानी से करके देख सकते हैं। पानी को रंगीन करके आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। छिद्र द्वारा निकलने वाले पानी को स्केल से नापेंगे तो आप देखेंगे जो सबसे निचला छिद्र होता है, उससे जो निकला पानी काफ़ी दूर तक जाता है, क्योंकि ज़्यादा दाब महसूस करता है। हर छिद्र से बहने वाला पानी कितनी दूर तक जाता है, हम इस पर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे निचली सतह वाला छिद्र जो है, उससे निकला पानी सबसे मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा दूरी तय करता है, जबकि सबसे ऊपरी सतह वाले छिद्र से निकला पानी मिनिमम डिस्टेंस तय करता है। इससे सिद्ध होता है कि निचली सतह के छिद्र पर सबसे ज़्यादा दाब व ऊपरी छिद्र पर सबसे कम दाब होता है। अर्थात जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं, दाब भी बढ़ता जाता है। अर्थात इसका मतलब है दाब पात्र में भरे द्रव की ऊंचाई पर भी निर्भर करता है। लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर्स इन ऑल डायरेक्शन एट ए गिवन डेप्थ। अगर हम एक गहराई ही लें और चारों तरफ समान दूरी पर किसी पात्र में छेद करें, तो हम उसके द्वारा तय की गई, छेद से निकले पानी द्वारा तय की गई दूरी को देखें तो क्या रिजल्ट मिलता है। इसके लिए हम एक पात्र लें, समान ऊंचाई पर पात्र में सभी दिशाओं में समान आकार के छेद करें, 4, 5, 6 आप कर सकते हैं। छिद्रों को टेप की सहायता से बंद कर दें, पात्र में पानी डाल के फिर टेप को हटा दें। हम देखते हैं कि छिद्रों से समान बल से पानी बाहर निकलता है और सभी छिद्रों के द्वारा तय की गई पानी की दूरी समान होती है। देखिए, वाटर एक कंटेनर है, इसमें चारों तरफ 4 छिद्र किए गए हैं, टेप लगा के इनको पैक कर देते हैं, फिर पानी डाल के टेप को एक साथ हटा देते हैं। इस चारों छिद्रों से समान बल से, किसी छेद से कम और किसी छेद से ज़्यादा पानी नहीं निकलता, बल्कि सभी छेदों से समान बल से पानी निकलता है, और इन छेदों के द्वारा निकले गए पानी को जब हम सतह से दूरी देखते हैं तो सारी दूरी एक समान आती है। वाटर जेट है, होल है ना, 18 का कंटेनर है, तो इनके द्वारा तय की गई दूरी समान होती है। वाटर pours out equally fast and reaches the same distance away from each hole. Pressure is liquid does not depends on the shape of the container. अगला पॉइंट द्रव के दाब से संबंधित है कि जो दाब होता है द्रवों का, वो जो कंटेनर उनके शेप पर आधारित नहीं, मतलब उन पर निर्भर नहीं होता। देखिए, हमारे पास XYZ 3 प्रकार के पात्र हैं, और इनका जो बॉटम है
देखिए इनका जो शेप है, इनके बॉटम का शेप इनको देखिए बिल्कुल अलग है, लेकिन हम तीनों पर देखेंगे गहराई पर एक समान दाब होता है। तो पात्र के आकार पर, है ना, बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता लिक्विड प्रेशर। इसी तरीके से प्रेशर इन लिक्विड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कंटेनर। हम कंटेनर छोटा लें चाहे बड़ा लें, द्रव आधारित जो द्रवों का दाब है वो भी पात्र के ना आकार पर निर्भर करता है और ना साइज पर निर्भर करता है। देखिए इसको हमने करने के लिए एक्टिविटी की, हमने अलग अलग आकार और आयतन के 3 जार लिए। इनके आकार आप देख सकते हैं, बॉटल जैसा है, एकदम गोल सिलेंडर है, ये थोड़ा कम है ना। अब जब हम इनमें पानी भर के एक समान ऊंचाई पे इनमें छेद कर रहे हैं, यहाँ पे और इसमें, यहाँ पे ऊंचाई नीचे से एक समान है। फिर हम इसमें टेप हटा के जब इनके द्वारा निकले पानी को स्केल से नापेंगे तो देखिए इस बॉटल से निकला पानी 17 सेंटीमीटर। ये जो कम सिलेंड्रिकल बॉटल थी, जार था, उसके द्वारा भी निकला पानी की दूरी सतह से देखिए, और ये जो सबसे बड़ा जार था, है ना, उसके द्वारा निकला पानी भी, उसकी डिस्टेंस भी देखेंगे तो सेम आती है। इसका मतलब है पात्र के आकार और पात्र के साइज, है ना, दोनों पर, शेप और साइज पर द्रवों का दाब बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। इसी तरीके से एरिया पर भी निर्भर नहीं करता। प्रेशर इन लिक्विड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ इट्स सरफेस। जो सरफेस एरिया है, जैसे यहाँ पे सरफेस एरिया कम है, ए है, और यहाँ पे बी ज्यादा सरफेस एरिया, इस पर भी प्रेशर, लिक्विड प्रेशर डिपेंड नहीं करता। अगला पॉइंट, प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द स्मॉल फिश इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बिग फिश। मछली छोटी हो चाहे बड़ी, इस पर जो प्रेशर लग रहा समान, यानी कि अगर हम यहाँ पे कंकड़ डालें और एक चट्टान डाल देंगे तो कंकड़ पर कम प्रेशर और चट्टान पर ज्यादा प्रेशर, ऐसा नहीं होगा। अगला पॉइंट है, प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। किसी भी बिंदु पर पात्र में अगर हम कोई चीज डाल दें, कोई वस्तु डाल दें, या समुद्र या तालाब में हम स्थित कोई स्मॉल क्रिएचर हैं, जो एनिमल हैं, उनके ऊपर, उन पर पड़ने वाले प्रेशर की बात करें तो उस पॉइंट पर चारों दिशाओं से पड़ने वाला प्रेशर समान होता है। देखिए फिश है, इस पर चारों दिशाओं से जो प्रेशर पड़ रहा है समान पड़ रहा है। फिश चाहे यहाँ पे रहे, चाहे तली पर रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे ऊपर सतह पर रहे, कहीं भी रहे, उस पर चारों दिशाओं से समान प्रेशर पड़ेगा। अगला पॉइंट द्रवों के दाब का, प्रेशर डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल डेप्थ। वर्टिकल डेप्थ का मतलब होता है तिरछा कॉलम। अब देखिए यहाँ जो पानी हमने एच ऊंचाई तक डाला था, हॉरिजॉन्टल लेंथ होगी, बिल्कुल सीधी है ट्यूब। जब हम ट्यूब को तिरछी कर देते हैं तो पानी थोड़ा ज्यादा ऊंचाई तक चला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल डेप्थ बोलते हैं। प्रेशर डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल डेप्थ बट नॉट द लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम। हम ये नहीं देखते कि लिक्विड कॉलम की ऊंचाई कितनी है, हम ये देखते हैं कि इसकी वर्टिकल डेप्थ कितनी है। वर्टिकल डेप्थ जब बढ़ती है तो उसका इफेक्ट क्या होता है। प्रेशर डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल डेप्थ बट नॉट द लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम। तो देखिए यहाँ पे जो प्रेशर पड़ रहा है L1 और यहाँ पे जो प्रेशर पड़ रहा है L2, L2 जो है ज्यादा होगा L1 से। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी वर्टिकल डेप्थ है, ये इसको हम बोलते हैं L2, ये ज्यादा है। प्रेशर डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। प्रेशर जो लिक्विड की डेंसिटी पर भी निर्भर करती है। प्रेशर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अर्थात द्रवों का घनत्व बढ़ने से दाब बढ़ता है। घनत्व का मतलब क्या होता है बच्चों? इकाई आयतन में उपस्थित कणों की मात्रा। जैसे हम किसी रोड पर जा रहे हैं, अगर उस रोड 1 किलोमीटर की दूरी पर 1000 मतलब लोग 1000 पर्सन्स चल रहे हैं तो वहाँ का घनत्व ज्यादा होगा ना। और उसी 1 किलोमीटर की दूरी पर अगर 8, 10, 15 ही लोग हैं तो वहाँ पे घनत्व क्या कम हो जाएगा। लोगों की संख्या कम होने से डेंसिटी कम हो जाएगी। तो द्रवों का घनत्व मतलब उनमें उपस्थित मात्रा, कणों की मात्रा बढ़ती है तो घनत्व बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है। तो डेंसिटी बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ता है। अधिक घनत्व वाले द्रव कम घनत्व वाले द्रव की तुलना में अधिक दाब आरोपित करते हैं। पानी और केरोसिन की जब हम तुलना करें तो जो पानी का घनत्व है 100 kg प्रति घन मीटर और केरोसिन है जो 820.1 किलोग्राम प्रति घन मीटर के घनत्व से ज्यादा होता है। इसलिए केरोसिन की तुलना में पानी द्वारा ज्यादा दाब आरोपित होता है, क्योंकि केरोसिन की तुलना में जो पानी का घनत्व है वो ज्यादा होता है। तो देखिए पानी भरा इस बॉटल पे, है ना, सेम क्वांटिटी का, और इस बॉटल में हमने केरोसिन भरा है। तो चूंकि ये पानी का दाब ज्यादा है तो पानी इस छिद्र से निकले पानी द्वारा तय की गई दूरी ज्यादा होगी, और ये केरोसिन
द्वारा बॉटल पर आरोपित दाब कम होगा, तो इस चित्र द्वारा तय की गई दूरी सतह से जब हम देखेंगे तो कम होगी। क्योंकि डेंसिटी वाटर की केरोसिन से ज़्यादा है, इसलिए इस पर दाब ज़्यादा है। अब एप्लीकेशंस लिक्विड प्रेशर के हम किस तरीके से दैनिक जीवन पे अनुप्रयोग कर सकते हैं। पहला, द वॉल ऑफ ए डैम इज मेड थिकर एट द बॉटम। ये मैंने आपको बताया था कि जो बांध होते हैं उनकी सतह कैसी बनाई जाती है, चौड़ी। जब हम आधार को चौड़ा बना देते हैं तो क्षेत्रफल, संपर्क सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम होता है। तो बांध बहुत ज़्यादा पानी को मतलब रखते हैं, कंज्यूम करके रखते हैं, रोक के रखते हैं ना। पानी, डैम का मतलब ही पानी को रोक के रखने वाला कोई हमारी सुविधा है ना। तो यहाँ पे पानी जब बहुत ज़्यादा होता है तो सतह जो जमीन होती है उस पर दबाव बढ़ता है, तो ये धंस सकते हैं। तो सतह को चौड़ा बनाने से यहाँ सतह पर पड़ने वाला आरोपित दाब कम हो जाता है। द्रव का सतह पर दाब सबसे ज्यादा होता है। बांध में भरे पानी के दाब को कम करने के लिए बांध की सतह के आधार का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, जिससे आरोपित दाब का मान कम हो जाता है। गहराई बढ़ने के साथ साथ क्योंकि दाब बढ़ता है, डैम वॉल इज वेरी थिक एट द बॉटम, है ना। तो बॉटम पर जो वॉल है और उनकी सरफेस को क्या करते हैं, बहुत सारा थिक कर देते हैं, मोटा कर देते हैं। अगला एप्लीकेशन क्या है, वाटर सप्लाई टैंक इज प्लेस्ड एट अ हायर प्लेस इन द बिल्डिंग्स। हमारे घरों की छत पर बहुत ऊंचाई पर हम वाटर टैंक लगाते हैं। इसका कारण क्या है, हम जानते हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ दाब भी बढ़ता है। वाटर सप्लाई टैंक जितना ज़्यादा ऊंचाई पर होता है, पानी उतने ही अधिक दाब से पाइपलाइंस में फ्लो होता है और घर की नलों से निकलता है। यही कारण है कि घरों में वाटर टैंक बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। इस तरीके से बच्चों, हमारे आज की लिक्विड प्रेशर की क्लास यही समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी को आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमारे चैनल में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।